गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाई नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हम पर्ल वाई मेंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मेरे पास कमेंट्स, फ़ोन कॉल और एसएमएस इतने आ चुके हैं और इन्हें बहुत कुछ पूछा गया है, तो इसी बेस पर आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है क्यों। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके बहुत सारे क्यों का जवाब देने वाला हूं। तो हो सकता है आगे फिर वो क्यों ना रहे। वैसे क्यों एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, फिर भी पर्ल वाई मेंबर का जो प्रेजेंट टाइम का क्यों है वो लगभग मैं फिनिश कर दूंगा। तो वीडियो पर चलने से पहले बस मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से और सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो पहला टॉपिक है हमारा, पर्ल वाई सिस्टम ने जो टोकन फार्मिंग का टाइम बढ़ाया है वो क्यों बढ़ाया है। तो पहले हम इसी क्यों को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो साथियों, ये 100% तो सिर्फ सिस्टम ही जानता है, लेकिन मेरी इन बातों से आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि सिस्टम ने ऐसा क्यों किया। तो साथियों, सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन दिए थे पिछली बार और पीवीसी मेटा टोकन के बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिली थी, उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे, जिसमें एक ये भी था 1 सितंबर सन 2022 से हम लोग टोकन फार्मिंग कर पाएंगे, और इसी हिसाब से टाइमर भी चल रहा था और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे सुबह 9:30 बजे टाइमर 00 भी हुआ। पर फिर भी बहुत सारी कमी रह गई, क्योंकि इसके लिए 1-2 दिन पहले से ही टोटल पर्ल वाई कम्युनिटी में टोकन फार्मिंग को लेकर बहुत सारी हलचल मची हुई थी। यही था कि अब हम टोकन फार्मिंग किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। सवाल लगभग हर किसी शख्स के पास थे। बस सवाल यही था कि हम टोकन फार्मिंग कैसे करेंगे और किस चीज़ से करेंगे। क्या हमें दोबारा पीवीसी मेटा टोकन परचेज़ करना होगा या अपने डीपी वॉलेट से ही हम टोकन फार्मिंग कर पाएंगे। इस तरह के सवाल हर किसी के पास थे। पर साथियों, टोकन फार्मिंग के लिए आप जो सिस्टम ने हमें नोटिस दिया था उसे बारीकी से देखें। सिस्टम ने अपने नोटिस में ये कहा था कि सेकेंड फेज़ में जो टोकन फार्मिंग होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ डीपी वैलेट का यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज और किसी का नहीं। और वो यूज़ भी वही कर पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में यानी सीड फंडिंग में पार्टिसिपेट किया हो, और जिन भाइयों ने फर्स्ट फेज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो इसमें नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम के नोटिस के अनुसार जब भी हम अपनी पर्ल वाई की साइट पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा, तो वो अभी तक रनिंग में नहीं है। वो भी ऐसे ही है, डेड की तरह पड़ा हुआ है, अभी तक रनिंग में नहीं है। अगर पर्ल वाई को ये सेकंड फेज अभी शुरू करना था, तो जो हमारा पर्ल वाई अकाउंट में चेंज टू पीवीसी मेटा है उसे रनिंग में कर देना चाहिए था, लेकिन वह की अभी तक चालू नहीं हो पाई है। और हमारे जितने भी पर्ल वाई मेंबर हैं उन्होंने सभी ने अपने ट्रस्ट वैलेट के एड्रेस को अपने पर्ल वाई अकाउंट में सेव किया हुआ है। अब हम यहाँ पर अगर अपने डीपी को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमको पीवीसी मेटा बनकर मिल जाएगा और वो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल रह जाता है कि कितने डीपी से कितना पीवीसी मेटा मिलेगा। ये बात बिल्कुल अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है और ना ही ये प्रोसीजर अभी चालू हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि हम टोकन फार्मिंग अपनी डीपी से ही कर पाएंगे। और अगर हमारी पर्ल वाई साइड में ये कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा ऑप्शन चालू हो जाता तो उम्मीद है कि आज पहली तारीख को ही टोकन फार्मिंग स्टार्ट हो जाता। और दूसरा ये है कि अगर हमने डीपी से पीवीसी मेटा को कन्वर्ट कर भी लिया तो पीवीसी मेटा का जो एक्चुअल एक्सचेंज है उसमें कितना क्या रेट है, इस बात का भी किसी को भी मालूम नहीं है। ना ही तो अभी हमें इस चीज़ का मालूम है, ना ही सिस्टम को मालूम है कि इसका एक्चुअल रेट है क्या। वैसे अगर हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में देखें तो पीवीसी मेटा का रेट पहले 1/1 यानी 1 BUSD बाय 1 पीवीसी मेटा था, लेकिन अब 4/1 हो चुका है। क्योंकि अगर हम अब प्रेजेंट टाइम में देखें तो 4 BUSD से 1 पीवीसी मेटा परचेस कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत में था कि 1 BUSD से 1 पीवीसी मेटा परचेस कर पाते। और इस चीज़ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वहाँ वेबसाइट में और हमारे ट्रस्ट वैलेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। और ट्रस्ट वैलेट में पीवीसी मेटा की वैल्यू जब तक क्लियर नहीं हो पाएगी, जब तक आपके पीवीसी मेटा की लिक्विडिटी पेस्ट नहीं की जाएगी। और अगर हम हुकॉइन ऐप पर पहुंचते हैं जहां से हम चेक करते हैं कि पीवीसी मेटा का रेट कितना है, तो आप यहां भी देख सकते हैं कि पीवीसी मेटा की रेट के लिए लिक्विडिटी अभी पेस्ट नहीं है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के
हम कोई भी टोकन, किसी तरह की भी क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज नहीं कर सकते। और पीबीसी मेटा की अगर हम कहीं भी देखें तो इसकी लिक्विडिटी बिल्कुल ज़ीरो है, कहीं कोई लिक्विडिटी ऐड नहीं की गई है। जब तक पीबीसी मेटा की लिक्विडिटी ऐड नहीं होगी तब तक पीबीसी मेटा का हम रेट क्लियर नहीं मान सकते। और बिना रेट क्लियर के ना ही तो हम इसे स्वैप कर पाएंगे और ना ही बैंक विड्रॉल कर पाएंगे। और जिनके पास डीपी नहीं है वो ना तो बीओजी से परचेज कर पाएंगे और उनके पास डीपी भी है नहीं, तो फिर होगा क्या। तो सबसे पहले लिक्विडिटी ऐड की जाए। जब तक लिक्विडिटी ऐड नहीं होगी तब तक पूरा पीबीसी मेटा सारा सिस्टम इनकम्प्लीट है। और जब ये लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी तब हम इसे किसी भी टोकन में कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसी के चलते चलते मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें भी एक कारण और हो सकता है। अगर ये पीबीसी मेटा का सेकंड फेज़ अब इस टाइम टला है तो जो परवाइन के निगेटिविटी फैला रहे हैं उन्हें एक मौका मिल जाएगा सिस्टम में निगेटिविटी और फैलाने का, कि सिस्टम ने अपना जो भी प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया। और जो इसके फेवर में है वो उन्हें एक बात और कहने के लिए मिल जाएगी कि सिस्टम ने हमें एक और मौका दे दिया। यानी 7 दिन का टाइम देकर सिस्टम ने हमें एक और मौका दिया है पीबीसी मेटा परचेस करने का। तो सोच आपकी है, आप चाहे किसी तरह समझें, लेकिन बात दोनों सत्य हैं, कोई भी बात झूठ नहीं है। ना ही तो हम इस बात को झूठा सकते हैं कि सिस्टम ने हमें मौका नहीं दिया, और ना ही इस बात को झूठा सकते हैं कि सिस्टम ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो दोनों बात सच हैं। अब रहा सवाल ये कि जिन साथियों ने प्रेजेंट टाइम में ज्वाइनिंग ली है क्या वो भी सीड फंडिंग कर पाएंगे या नहीं। तो हो सकता है सिस्टम ने उन्हीं जो नए यूजर्स हैं, नए वाले यूजर्स को ये मौका दिया हो। जो भी लोग बाग आपसे 10-15 दिन पहले ही ज्वाइनिंग लिया है वो कैसे कर पाएंगे। तो उनके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते थे कि या तो फिर वो BUSD बाय करके तब पीबीसी मेटा परचेज करते, तब सीड फंडिंग कर पाते। लेकिन उन्होंने सीड पार्टनर्स में पार्टिसिपेट किया नहीं तो सीड फंडिंग कर नहीं पाते। या फिर वो डीपी से स्वैप करते। अब डीपी उनके पास इतना है नहीं और ना ही डीपी से स्वैपिंग स्टार्ट है। और BUSD से परचेसिंग तब करते जब सिस्टम में वहाँ लिक्विडिटी ऐड कर दी जाती। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इनकम्प्लीट है। इसी सिस्टम को कंप्लीट करने की वजह से अभी तक ये पीबीसी मेटा का सेकंड फेज स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसमें ये लगभग 1 हफ्ते का टाइम बढ़ा दिया गया है। और इस पूरे हफ्ते में सिस्टम ये सारी जो भी कमियां हैं वो सब पूरी कर देगा और निगेटिव लोगों का मुंह फिर बंद कर जाएगा। उम्मीद है सिस्टम इस बार फिर ऑटो पुल दे, क्योंकि सीनियर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बीच हो सकता है सिस्टम ऑटो पुल भी दे। क्योंकि सिस्टम ऑटो पुल देगा तो लोग बागों के पास ज़्यादा डीपी होगा, और ज़्यादा डीपी होगा तो लोग बाग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीड फंडिंग कर पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ज़्यादा जितने लोग ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो पीबीसी मेटा का रेट उतना ही बढ़ता रहेगा। और हम पुराने यूजर्स या जिन्होंने सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग दोनों करेंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।